तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले क्राउन जूल की बैटिंग ऑड्स से जो पॉसिबल आउटकम्स है उनको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑड्स आ चुके हैं निकल के सामने एंड कल आपको देखने को मिलेगा रात को बिल्कुल लाइव क्राउन जूल। तो ऐसे में ये वाली ऑड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से ये लास्ट 24 आवर्स की ऑड्स होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं किस मैच के अंदर कौन फेवरेट है। शुरू करते हैं सबसे पहले WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच से, लोगन पॉल वर्सेज रे मिस्टीरियो के मैच से। ये वाला जो मैच है गाइस बेसिकली टाइटल के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि लोगन पॉल चैंपियनशिप जीत सकते हैं। लोगन पॉल के लिए ऑड्स है -1000 के, यानी कि वो एक्सट्रीमली यहाँ पे फेवरेट है। दूसरी तरफ रे मिस्टीरियो है +500 की ऑड्स के साथ। तो यहाँ पे आपको न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए देखने को मिल सकते हैं जिनका नेम होगा लोगन पॉल। ये एक पॉसिबल आउटकम है। कोडी रोड्स वर्सेस डैमन प्रिस्ट का मैच है, जिस मैच के अंदर कोडी रोड्स ज़्यादा फेवरेट है एज़ कम्पेयर टू डैमन प्रिस्ट। तो डैमन प्रिस्ट जो मैच के अंदर हारते हुए आपको देखने को मिलेंगे +400 की ऑड्स है डैमन प्रिस्ट के लिए एंड फेवरेट है -700 की ऑड्स के साथ कोडी रोड्स, यानी कि अमेरिकन नाइटमेयर। जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच है, इसके लिए ऑड्स पहले थोड़ी अलग थी। सोलो सिकोआ पहले फेवरेट थे, लेकिन अभी जो है ऑड्स थोड़ी सी पलटी है, बट स्टिल जॉन सीना फेवरेट नहीं है। अभी जो है ये दोनों इक्वल पे हैं, दोनों के लिए -120 की ऑड्स है। यानी कि वाला मैच एक्चुअली में ऑड्स के हिसाब से थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे तो ईजिली लगता है कि जॉन सीना जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि सोलो सिकोआ हारेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी घाटा नहीं है, लेकिन जॉन सीना हारेंगे तो लॉस है पक्का उनके लिए, क्योंकि उन्हें वो अपना जो अजीब सा रिकॉर्ड बना हुआ है वो ब्रेक करना है। एंड मेरे अकॉर्डिंग सोलो सिकोआ यहाँ पे हारेंगे फिर भी ओवर ही होंगे, क्योंकि उनका मैच मिल गया जॉन सीना का, वो बहुत बड़ा है, मतलब उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हारना जीतना तो भाई एक अलग ही बात है। इसके बाद WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच है एंड इस चैंपियनशिप मैच के अंदर ईओ स्काई डिफेंड करेंगी टाइटल को अगेन बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट। एंड यहाँ पे -300 की ऑड्स है ईओ स्काई के लिए, +200 की बियांका ब्लेयर के लिए, वो है अंडरडॉग। तो यहाँ पे भी टाइटल होने वाली है रिटेन एंड वापस से ईओ स्काई चैंपियनशिप रिटेन करेंगे ऐसा बताया जा रहा है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है, यहाँ पे रिया रिप्ली डिफेंड करने वाली है रकील रॉड्रिगेज, नाया जैक्स, सेना बेजलर एंड जोई स्टार्क के अगेंस्ट एक फेटल 5 में मैच होने वाला है। मैच के अंदर फेवरेट है करंट विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली, यानी कि यहाँ पे भी जो है टाइटल रिटेन होगी सेम जैसे विमेंस चैंपियनशिप होगी। तो -2000 की ऑड्स है रिया रिप्ली के लिए। उसके बाद अगर कोई चांसेस है कि चैंपियन बने तो देन है रकील रॉड्रिगेज, देन नाया जैक्स, देन सीना बेजलर एंड एंड में जोई स्टार्क। इसके बाद है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। एंड यहाँ पे जो टाइटल है वो रिटेन करेंगे सेथ रॉलिंस अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। वैसे काफ़ी सारे लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैकिंटायर के पास टाइटल जाए। मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी चाहते हैं कि मैकिंटायर चैंपियन बने, उनकी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे ऑड्स उनको तो फेवर नहीं कर रही है। ऑड्स यहाँ पे सेथ रॉलिंस को फेवर कर रही हैं, वो यहाँ पे फेवरेट -400 की बैटिंग ऑड्स के साथ में। एंड ड्रू मैकिंटायर है अंडरडॉग +250 की ऑड्स के साथ। अपना मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, रोमन रेंस वर्सेस एलन नाइट। एंड यहाँ पे बैटिंग ऑड्स बताने की जरूरत भी नहीं, आपको मालूम है वैसे भी आउटकम क्या है, लेकिन फिर भी ऑड्स जो है रोमन को यहाँ पे बहुत अच्छे खासे तरीके से फेवर कर रही है। -5000 की ऑड्स है करंट चैंपियन रोमन रेंस के लिए। एंड एलन नाइट बेचारे अंडरडॉग है +900 की ऑड्स के साथ। तो यहाँ पे एलन नाइट जीतेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली में मैच उनको मिला है तो बहुत बड़ी बात है उनके कैरेक्टर के लिए, जो कि उसको काफ़ी एलिवेट करेंगे रोमन इस मैच के साथ, पॉसिबली, आई होप सो। फिलहाल के हिसाब से ये पॉसिबल आउटकम्स है क्राउन जूल के, ये है बैटिंग ऑड्स। एंड ये ऑड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लास्ट 24 आवर्स की ऑड्स है। अभी एक बार और मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताऊंगा, कल बताऊंगा लास्ट मिनट अपडेट्स वगैरह में, तो वो वाली ऑड्स तो और ज़्यादा मेजर होगी, लेकिन ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि CM पंक को लेके। बेसिकली फास्टलेन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे CM पंक को लेके किसी भी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। एंड ये चीज़ जो है काफ़ी शॉकिंग थी, तो ये रिपोर्ट उसी को लेकर है। लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जर्नलिस्ट CM पंक को लेके क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे। तो पहले रिपोर्ट आई थी कि WWE ने बैन करके रखा था इसको कि नहीं आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, बट एक्चुअली में वो रिपोर्ट जो है खुद को ही डिनाई करती है। फाइटफुल की वही रिपोर्ट थी। एंड अभी जो फाइटफुल की रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है। अभी फाइटफुल की रिपोर्ट का ये कहना है कि WWE को अंदाजा था कि जो जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं CM पंक के बारे में, तो उन्होंने अपने टैलेंट्स को समझा के रखा था, बता के रखा था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा तो आपको कैसे आंसर करना है। अब क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए ही नहीं सामने से, तो हमें पता ही नहीं चला भाई कि टैलेंट्स उसका आंसर कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछते जर्नलिस्ट तो देन फॉर श्योर जो है टैलेंट्स, रेसलर्स, सुपरस्टार्स आंसर करते इस चीज़ का। WWE ने उनको समझा के रखा था कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। अगर हमें पता चल जाता भाई कि आखिर किस तरीके से आंसर करना है तो मज़ा ही आ जाता, मतलब पता चल जाता कि WWE का माइंडसेट क्या है। लेकिन WWE को आइडिया था कि CM पंक को लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पेशली ट्रिपल एच को तो बिल्कुल होगा, लेकिन ट्रिपल एच से भी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो पता नहीं भाई वहाँ पे कौन से ही जर्नलिस्ट बैठे थे, वहाँ पे टेलर स्विफ्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा था एक बंदा, तो CM पंक को लेकर नहीं पूछ रहा। तो ये काफ़ी शॉकिंग था। एंड WWE को भी लगा होगा कि भाई ये कैसे जर्नलिस्ट बिठा लिए, इन्होंने CM पंक का क्वेश्चन ही नहीं पूछा। WWE को अगर पूछा जाता CM पंक का क्वेश्चन, WWE आंसर करती, तो एक्चुअली में WWE के लिए भी
काफ़ी प्रॉफिटेबल होता। खैर गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक बहुत ही मेजर स्टोरी है क्राउन जूल के प्लान्स को लेकर। बेसिकली ये मेनली जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस को लेकर है। जॉन सीना का मैच होगा सोलो सिकोआ से, सेथ रॉलिंस का मैच होगा ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है। अब यहाँ पे जो मैचेस है वो कार्ड में कहाँ होने वाले, इसको लेकर एक पॉसिबल अपडेट है, बताया जा रहा है सम चेंजेस आर हैपनिंग टू क्राउन जूल प्लान्स, न्यूज़ अबाउट द स्टेटस ऑफ जॉन सीनाज मैच मिड सो द बिगिनिंग मे बी विद सेथ रॉलिंस, बिगिनिंग कह रहा हूँ। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्राउन जूल के प्लान्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले हमें प्लान्स पता ही नहीं है, तो पता नहीं कौन से चेंजेस क्या है, लेकिन बताया यहाँ पे जा रहा है कि जो जॉन सीना का मैच है सोलो सिकोआ के साथ, वो पॉसिबली मिड शो हो सकता है, यानी कि शो के बीचों बीच। मान लो कि 4 घंटे का शो है तो दूसरे घंटे में होगा, 5 घंटे का तो 2.5 घंटे में होगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड सेथ रॉलिंस पॉसिबली शो को ओपन कर सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के साथ, डिफेंड करते हुए ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। तो एक पॉसिबिलिटी है गाइस, कंफर्म नहीं है, ये मैंने देखा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये कुछ प्लेसमेंट हो सकती है इन दोनों मैचेस की। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर न्यूज़ है एंड एक कंफर्म हो चुकी है। ये न्यूज़ है क्राउन जूल में होने वाले एक मैसिव सरप्राइज को लेके। ये न्यूज़ वेरीफाई कर दी है बूजर रेस्लिंग ने, एंड ये न्यूज़ आई है पता नहीं कहाँ से, लेकिन काफ़ी जो है ऐसे सीक्रेट से सोर्स की तरफ से आई निकल के सामने, जो कि सऊदी का सोर्स है। एंड वहाँ पे जो है बताया गया है, रिपोर्ट ये करा गया है कि मेज प्रेजेंट होने वाले क्राउन जूल में वो ग्रेसन वॉलर के साथ जो है एक सेगमेंट देने वाले, जहाँ पे कि एक लोकल सेलिब्रिटी आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है अ मिस टीवी सेगमेंट विद ग्रेसन वॉलर इज नाउ शेड्यूल्ड फॉर क्राउन जूल। अ सेलिब्रिटी विल बी इन्वॉल्व्ड बट इट विल नॉट बी अ फुटबॉलर। तो लोकल सेलिब्रिटी कुछ जगह बताया जा रहा है, कुछ जगह नॉर्मल सेलिब्रिटी बताया जा रहा है। तो पता नहीं ये लोकल है या नॉर्मल सेलिब्रिटी है, लेकिन जो भी ये फुटबॉलर नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रोनाल्डो नहीं है। तो रोनाल्डो को एक्सेप्शन रखा गया क्योंकि यहाँ पे फुटबॉलर को साइडलाइन कर दिया गया है। तो मिस टीवी का सेगमेंट होगा, वहाँ पे ग्रेसन वॉलर प्रेजेंट होंगे एंड इनके अलावा एक सेलिब्रिटी भी होगा वहाँ पे। कुछ जगह लोकल सेलिब्रिटी कह रहे हैं, कुछ जगह कह रहे हैं कि भाई अच्छे खासे वेल नोन सेलिब्रिटी हैं। तो अगर लोकल सेलिब्रिटी होंगे तो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि लोग उन्हें जानेंगे, उतना वैसा रिएक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे वेल नोन पर्सनैलिटी हैं रोनाल्डो टाइप के, तो देन भाई भयंकर हो जाएगा। वैसे रोनाल्डो नहीं है क्योंकि यहाँ पे फुटबॉलर को एक्सेप्शन में रख दिया गया है। हालांकि रोनाल्डो होते तो आई गेस ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये एक सरप्राइज सेगमेंट होगा जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी एक रिपोर्ट हमने सुनी थी कि जो WWE वो इस बार के क्राउन जूल को रेसलमेनिया की तरह ट्रीट कर रही है, स्पेशली वो एंडेवर वाली डील हो गई, तो सऊदी वाले सोर्स को अब WWE रेसलमेनिया की तरह ही ट्रीट करेगी। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकती है एंड अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मे बी 2, मे बी 3, मे भी हो सकता है कि मल्टीपल सरप्राइजेस हो। हालांकि ये एक जो स्पॉइल हो गया, ये कोई करना नहीं चाह रहा था, बूजर ने ये रिपोर्ट नहीं करा था, लेकिन एक गलती से जो स्पॉइल हो चुका है एंड उसने भी बाद में ये चीज़ वेरीफाई कर दी है। तो एक मेजर सरप्राइज तो कंफर्म हो चुका है, एक मोमेंट तो कंफर्म हो चुका है क्राउन जूल के लिए। इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स है, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।